वो जिनज़ादा घूर घूर कर तूबा को देखे जा रहा था। उसका भयानक चेहरा और ज्यादा खौफनाक लग रहा था। तभी तूबा के कानों में एक आवाज गूंजने लगी। ये उसी बूढ़ी खातून की आवाज थी। वो सामने आए तो डरना मत, उसका सामना करना। तुम उससे अगर डरोगी तो वो तुम पर हावी हो जाएगा। तुम्हें उसे खुद पर हरगिज हावी नहीं करना है, उसका डटकर सामना करना। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तूबा, सुन रही हो तुम? खातून के अल्फाज अचानक तूबा के कानों में ऐसे गूंज रहे थे जैसे वो खातून उसके साथ ही खड़ी हो। और तभी उसे ऐसा लगने लगा कि एकदम से तूबा अचानक से होश में आ गई है। तूबा हैरान थी और वो चौंक गई। उसने चारों तरफ पलट कर देखा कि वो खातून, यानी वो बूढ़ी खातून जिसने वो धागा दिया था, वो वहां पर मौजूद है या नहीं। लेकिन उसकी आवाज तो मौजूद थी, लेकिन वो खातून यहाँ पर नहीं थी। अब तूबा अपने आप को नॉर्मल महसूस करने लगी। अब उसने खुद को नॉर्मल फील करवा लिया था। उसके बाद तूबा ने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया और आयतल कुर्सी पढ़ते हुए वो दरवाजे की जानिब, जहां वो जिनज़ादा खड़ा हुआ था, उसकी जानिब बढ़ने लगी। तूबा और उस जिन्नात में अब कुछ ही फासला रह गया था, क्योंकि वो अब उससे डर नहीं रही थी बल्कि उसका सामना कर रही थी और उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही थी। तूबा आयतल कुर्सी का विर्द कर रही थी, जिससे वो जिन्नात अब उससे खौफ खा रहा था और तूबा उससे डर भी नहीं रही थी। इसलिए अचानक से उस जिन्नात को घबराहट पैदा होने लगी और फिर पता नहीं कैसे पर वो अचानक से वहां से गायब हो गया। तूबा ने जैसे उस जिन्नात को गायब होते हुए देखा, तूबा ने एक सुख का सांस लिया और उसके बाद आकर अपने काम में लग गई। तलहा बेचारा रात अपने कमरे में सो रहा था। उसे तो खबर भी नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। वो तो इन सब चीजों को इग्नोर कर रहा था। आधी रात को अचानक किसी ने तलहा की चादर खींच दी जो वो ओढ़ा हुआ था। तलहा को लगा ये नॉर्मली हो गया होगा, इसलिए उसने वापस चादर खींची, ओढ़ी और फिर से सो गया। लेकिन फिर से वही हुआ, तलहा की चादर किसी ने खींच दी। तलहा ने फिर चादर खींचकर वापस ओढ़ ली, लेकिन अगली बार फिर से तलहा के साथ वही हुआ। अब तलहा को गुस्सा आ गया और वो उठकर बैठ गया। वो चिढ़ते हुए बोला, रिदा, आखिर क्या मसला है यार तुम्हें? उसे ऐसा लग रहा था कि रिदा उसे तंग कर रही है। बार बार चादर खींचने वाली कोई और नहीं बल्कि रिदा ही है, जो उसे तंग करके उसे परेशान करना चाह रही है। जब उसने आसपास नजरें घुमाई कि रिदा यहीं कहीं छुपी होगी, तो वहां पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। अचानक उसे अपनी दाईं तरफ कोई दिखाई दिया। वो क्या था? तलहा ने अपने दाईं तरफ ड्रेसिंग टेबल के कांच में जैसे ही देखा तो वहां लिखा था, वो सिर्फ मेरी है, तुम उससे दूर रहो, चले जाओ उसकी जिंदगी से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी है। अगर तुमने उसे पाने की या मुझसे दूर करने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। और अचानक खून से किसी ने शीशे पर भी लिख दिया, उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, वो सिर्फ मेरी है। तलहा खुद से ही बात करने लगा और कहने लगा, ये क्या मजाक है आखिर दूल्हे के ही साथ? दूल्हे के साथ क्या कोई ऐसा मजाक करता है? तलहा अचानक मुंह बनाता हुआ उठा और उसने जाकर एक कपड़ा लिया और उस शीशे को, जो ड्रेसिंग टेबल का शीशा था, उसको साफ कर दिया। उस पर जो लिखा था वो मिटा दिया और खुद से कहने लगा, सुबह इनकी खबर लेता हूँ, आखिर ये क्या कर रहे हैं लोग और ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तलहा यही सब सोचता हुआ, खुद से बातें करता हुआ आकर वापस बेड पर लेट गया और वो जिन्नात था जो इसे गुस्से से देखता हुआ वहां से गायब हो गया। तलहा को तो पता भी नहीं था कि कोई जिन्नात ये सब चीजें कर रहा है। तलहा को लग रहा था किसी की शरारत है, लेकिन असल वजह क्या थी ये तो तलहा भी नहीं जानता था। और तलहा तो इन सब बातों को एक मजाक ही समझ रहा था। यही समझ रहा था कि कोई उसके मजे ले रहा है। तलहा इन सारी बातों को सिर्फ और सिर्फ मजाक समझ रहा था, लेकिन वो जिनज़ादा एक नया ही षड्यंत्र बुने हुए था। वो पता नहीं कौन सा षड्यंत्र बुने जा रहा था, लेकिन तलहा था जो इन सब बातों को सिर्फ और सिर्फ मजाक समझ रहा था। वो अपना कुछ और ही मंसूबा बना चुका था, जिससे तलहा पूरी तरह से बेखबर था। सुबह तलहा की बारात थी। उसकी वालिदा कहने लगी, तलहा तुम अभी कहाँ जा रहे हो? बारात का वक्त करीब आ रहा है और तुम हो जो कहीं जा रहे हो। कुछ देर बाद बारात लेकर जानी है हमें और तुम कहाँ चले हो अब? उसकी वालिदा ने पूछा तो उसने कहा, अम्मा मुझे कुछ काम है, मैं सिर्फ आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा, अल्लाह हाफिज। उसकी माँ ने भी गुस्से में कहा, ठीक है अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान में, फी अमानिल्लाह। तुमने कभी मेरी सुनी ही कहाँ है, आज भी नहीं सुन रहे हो। सीमा बेगम यानी तलहा की वालिदा बड़बड़ाते हुए घर के अंदर आ गई और तलहा वहां से चला गया। तलहा अपनी कार से जा रहा था। तलहा जब ड्राइव कर रहा था तो उसे लगातार पूरे रास्ते ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना कोई अनजानी चीज, कोई ना कोई अनदेखी चीज उस कार में मौजूद है। किसी की मौजूदगी का एहसास तलहा को बार बार हो रहा था। तलहा पीछे मुड़कर बार बार देख रहा था कि कहीं कोई उसकी कार में बैठा हुआ तो नहीं है, क्योंकि एक अनदेखा खौफ उस पर तारी हो रहा था।
वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। अभी भी वो पीछे मुड़ा ही था कि आगे से उसे हॉर्न की आवाज आई। जैसे ही तलहा फिर से सामने की तरफ मुड़ा तो सामने से ट्रक सीधा उसकी जानिब ही आ रहा था। तलहा ने फटाफट स्टीयरिंग मोड़ा और गाड़ी ट्रक की दूसरी जानिब ले ली और उसने एक चैन की सांस ली। उफ, बाल बाल बचा मैं आज तो। गाड़ी अब रुक चुकी थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज मुझे अल्लाह ने बचा लिया। उसके बाद तलहा ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और उसके बाद गाड़ी चलाता हुआ एक गिफ्ट शॉप के बाहर रुक गया। गिफ्ट शॉप पे वो इसलिए गया था ताकि वो तूबा के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट ले सके। अंदर दुकान के दाखिल हुआ और तूबा के लिए एक अच्छा सा और खूबसूरत सा नायाब तोहफा वो खरीदने के लिए ढूंढता रहा। और वो जिन्नात था जो बाहर खड़ा तलहा को ही घूरे जा रहा था, क्योंकि वो बार बार नाकामयाब हो रहा था। वो तलहा को नुकसान पहुंचाना चाहता था, तलहा को मारना चाहता था, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से अब वो और ज्यादा तेज में और ज्यादा गुस्से में आ चुका था। तलहा ने एक खूबसूरत सा तोहफा तूबा के लिए पसंद कर लिया, पेमेंट किया, गिफ्ट पैक करवाया और गिफ्ट लेकर कार फिर से स्टार्ट की और अल्लाह का नाम लेकर वो सीधे घर की जानिब आ गया। वो लम्हा, वो दिन आ ही गया जिसका तलहा न जाने कितने बरस से इंतजार बेसब्री से कर रहा था। वो लम्हा आ ही गया जब दोनों ने यानी तूबा और तलहा ने निकाह में एक दूसरे को कबूल करना था। वो लम्हा आ ही गया। निकाह के लिए तूबा को वहां लाकर बिठाया गया। दोनों के दरमियान एक फूल वाली जाली थी। दोनों ने एक दूसरे से निकाह कर लिया और दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। निकाह के बाद दोनों को साथ लाकर बिठा दिया गया था। आज तूबा बेइंतहा बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो आज बाकी दिनों से हटकर तैयार हुई थी आखिर, और होती भी क्यों ना, आज उसी का तो दिन था। आज वो दुल्हन बनी थी तो ऐसा तैयार होना तो उस पर लाजिम ही था। उसकी खूबसूरती एक तरफ, लेकिन तलहा की मोहब्बत भी एक तरफ। तलहा का तो उस पर से नजर हटाने का दिल ही नहीं हो रहा था, जबकि तलहा भी कुछ कम जच नहीं रहा था। वो भी एक खूबसूरत नौजवान था और दिखने में भी अच्छा खासा स्मार्टनेस थी। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी खूबसूरत जोड़ी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल परफेक्ट कपल है एक दूसरे के लिए। सभी ने इनकी जोड़ी की बहुत तारीफ की और कहने लगे कि लगता है जैसे ये एक दूसरे के लिए ही बने थे। तभी रिदा ने तलहा को कहा, तलहा भाई इधर आए। तलहा जो कि अभी भी तूबा को ही देखे जा रहा था, उसने पूछा, क्या है रिदा, इस वक्त तुम्हें कौन सा काम आन पड़ा है? तभी सिमरा ने तलहा को छेड़ते हुए कहा, तलहा जी, तूबा को आपके साथ ही रहना है, कहीं भागने वाली नहीं है। वो अब निकाह हो चुका है, इतने भी बेसब्री ठीक नहीं है। तूबा सिमरा की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और तलहा ने फटाक से नजरें तूबा की तरफ से दूसरी तरफ कर ली। सब लोग आज तलहा की क्लास ले रहे थे, सब उसे छेड़ रहे थे, शरारतें कर रहे थे। महर ने तूबा और तलहा की कुछ ऐसे लम्हात की तस्वीरें ले ली थी जो बहुत ही अच्छी थी। तलहा और तूबा की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, तो महर के जुबान से भी यही दुआ निकली कि अल्लाह इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही सलामत रखे और इन्हें खूब खुशियां दिखाए। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन सिवाय एक के, और वो था वो जिनजादा, जो अब बहुत ज्यादा तपिश में जल रहा था। उसके अंदर अलग ही जुनूनी आग लगी हुई थी, क्योंकि अब तूबा पूरी तरह से तलहा के निकाह में आकर उसकी हो चुकी थी और अब तूबा पर सबसे ज्यादा हक तलहा का ही था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब वो क्या करने वाला था आगे, ये तो कोई भी नहीं जानता था। वो जिनजादा था, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन आगे क्या होगा ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।